Hello everyone, in this video we are going to discuss about the class 7th chapter number 2 of your curiosity textbook, that is exploring substances acidic, basic and neutral. So में हम इस chapter के explanation को discuss करने वाले हैं. So start करते हैं. On 28th February, the school hosted a science fair to celebrate National Science Day. यानी कि 28 फरवरी को स्कूल ने एक होस्ट किया, साइंस फेयर रखा स्कूल में, क्या मनाने के लिए? नेशनल साइंस डे मनाने के लिए. और एंट्री गेट पे सिबलिंग्स यानी कि जो दो भाई बहन थे, अश्विन और कीर्ति, वो क्या हो रहे थे, वो क्या कर रहे थे, उनको ग्रीट किया गया एक वाइट शीट ऑफ पेपर से. ठीक है. They were curious to know why a white sheet of paper was given to them. वो सोच रहे थे कि इनको एक वाइट शीट ऑफ पेपर क्यों दिया गया. ठीक है. A few steps ahead, there was a voluntary spraying of a liquid on these sheets. और थोड़ी देर बाद आगे पे जाने पे उन्हें पता चला कि कोई लिक्विड है. ठीक है, ऐसा कोई लिक्विड है जिसको वो स्प्रे कर रहे हैं उस पेपर पे. जो सिबलिंग्स थे वो क्या करे, वो भी गए, उन्होंने वाइट शीट पे स्प्रे करवाया अपनी. ठीक है. उनको बहुत सरप्राइज़ हुआ ये जान के कि वहाँ पे लिखा था वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. जैसे ही स्प्रे किया तो वहाँ पे क्या दिखने लग गया उस शीट पे कि वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. सो वो बहुत एक्साइटेड हो गए कि ये कैसे हो गया, रीज़न क्या है. उनके लिए तो ये जादू जैसा है ना, क्योंकि कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हैपन हो रही है जिसको हमें नहीं पता है. ठीक है. तो जो क्यूरियोसिटी थी उसने क्या किया, सेटिस्फाई किया कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस स्टॉल. ठीक है. अब क्या हुआ, दे सॉ मैनी एक्टिविटीज शोइंग कलर चेंजेस ऑन मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस. वहाँ पे उन्होंने उस स्टॉल पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि कैसे कैसे अलग अलग चीज़ों को मिक्स करके हम कुछ नई चीज़ बना रहे हैं. ठीक है. तो क्या हो रहा है वहाँ पे, वो कैसे चेंज कर रही है कलर को, ये चीज़ें कैसे हो रही है. ठीक है. तो उन्होंने चाहा कि अब हम इसके बारे में और जानेंगे. ठीक है. और हम भी उनके साथ इस लर्निंग एडवेंचर को हम पढ़ेंगे इसके बारे में. देखो ये आपका इमेज है, नेशनल साइंस डे हो रहा है, वहाँ उन्होंने स्प्रे किया, वहाँ पे आपके जो लेटर्स हैं वो विजिबल हो गए. ठीक है. एक्सप्लोर, एक्वायर, एन्जॉय. ठीक है. सो नेचर, आवर साइंस लेबोरेटरी. सबसे पहले हमने पढ़ना है लिटमस के बारे में. हैव यू हर्ड अबाउट लिटमस? क्या आप लोगों ने लिटमस के बारे में सुना है? ये आज से पहले कभी पढ़ा है? सो हम एक्टिविटी 2.1 से समझेंगे व्हाट इज़ दिस. सो हमें क्या करना है, कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ, ये आप एक्टिविटी खुद भी परफॉर्म कर सकते हो. कैसे? आपको सैम्पल्स लेने लेमन जूस के, सोप सोल्यूशन, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर. ये सब देखो, नींबू का रस आपके घर में मिल जाएगा, साबुन का पानी भी मिल जाएगा, आंवले का जूस मिल जाएगा. टैमरिंड वाटर क्या होता है, इमली का पानी होता है वो. ठीक है. विनेगर आपको पता है ना. बेकिंग सोडा सोल्यूशन मिल जाएगा, लाइम वाटर मिल जाएगा. अच्छा, देयर इज़ अ डिफरेंस, यहाँ पे लिखा है लेमन जूस और एक है लाइम वाटर. तो लाइम वाटर क्या होता है, दैट इज़, आपने देखा होगा घरों में जब पेंट होता है उससे पहले क्या करते हैं, एक आपने देखा होगा कि चूना होता है जो, उससे आपके घरों में क्या करते हैं, वाइट वॉशिंग करते हैं, है ना. तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसको हम क्या कर रहे हैं, जो लाइम वाटर बनता है वो भी लेना है आपको. उसके अलावा वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन लेना है, शुगर सोल्यूशन और सॉल्ट सोल्यूशन. अब क्या करना है, एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेना है. ब्लू कलर का लिटमस पेपर जो होता है वो क्या करेगा, और उसको पीसेज में कट कर देना है, छोटे छोटे पीसेज में. अब क्या करना है, आपको जो ये पीसेस हैं उनको क्या रखना है, क्लीन और ड्राई वाइट टाइल पे रख देना है. ठीक है. अब एक ड्रॉपर की मदद से एक ड्रॉप डालनी है हर सैंपल की एक एक लिटमस पेपर पे. ठीक है. जैसे आपको ये फिगर में दिखा रहा है 2.2 में. उसके बाद हमको कलर चेंजेस को ऑब्जर्व करना है लिटमस पीसेस में. अब देखो, अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है. सेम एक्टिविटी आपको करना है रेड लिटमस पेपर से, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है. ठीक है. अब देखो, मैं आपको बता रही थी वहाँ पे लाइम वाटर क्या होता है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि लाइम वाटर को, लाइम कई लोग सोचते हैं लाइम मतलब नींबू, नहीं, वो फ्रूट लेमन की बात नहीं कर रहा है. लाइम वाटर का मतलब होता है, ये सोल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में. यानी कि आपको क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करेंगे हम, चूना लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बताया था मैंने, उसको आपने वाटर में डालना है. वाटर में डालोगे, उसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, हम बोलते हैं 1 घंटे के लिए छोड़ देना है. फिर उसे फिल्टर करना है लिक्विड को दूसरे कंटेनर में, और आपको क्या मिल जाएगा, लाइम वाटर मिल जाएगा. ठीक है. सो ये ऐसे लाइम वाटर को प्रिपेयर करना है. ठीक है. अब देखो, ये वाला जो पार्ट है ये आपको क्वेश्चंस आंसर्स में भी मिल जाएगा. तो देखो, आपको क्या देखना है, यहाँ पहले तो मैं एक बेसिक सी चीज़ समझाती हूँ आपको कि कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है.
आपको ट्रिक्स पता है ना, ट्रिक्स होती हैं छोटी छोटी, तो वैसे ही मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, आपको वो वर्ड याद करना है, ठीक है। एक वर्ड आप याद रखो, दैट इज़, एक वर्ड आप याद रखो, दैट इज़ BAR, दैट इज़ बार, ठीक है। और एक वर्ड याद रखो, RBB। अब ये क्या दो वर्ड्स हैं, BAR और RBB, तो ये क्या है, ये आपको लर्न करने में हेल्प करेगा। कैसे, देखो B का मतलब है ब्लू, ठीक है, B का मतलब क्या है, ब्लू, ठीक है। और आपका है जो R है, R का मतलब है रेड, ठीक है, R का मतलब क्या है, रेड। एंड आपका जो A है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, तो A का मतलब होता है एसिड, ठीक है, A का मतलब क्या होता है, एसिड। एंड इस B का मतलब है बेस। अब ये क्यों बता रही हूँ मैं, देखो एक ट्रिक है जिससे आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेगी। वैसे तो आप एक्टिविटी करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी, बट अगर आपको मेमोराइज करना है, क्या होता है, B यानी ब्लू लिटमस। सो B यानी कि ब्लू लिटमस को एसिड रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको एक छोटी सी ट्रिक क्या है बताई मैंने, BAR, दैट मीन्स कि ब्लू लिटमस को एसिड रेड में कन्वर्ट कर देता है। सेकेंड ट्रिक क्या बताई है मैंने, RBB मतलब आपका जो रेड लिटमस है वो बेस की प्रेजेंस में किस कलर का हो जाता है, ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये पीछे वाले ये क्या है, इसका मतलब ब्लू है, इसका मतलब बेस है, और इसका मतलब रेड है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप इजीली चीज़ों को याद कर सकते हो। अब देखो मैं ये बता देती हूँ, लेमन जूस जो होता है वो एसिडिक नेचर का होगा, है ना। तो एसिडिक नेचर का होगा तो वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सोप सोल्यूशन कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो वो आपका क्या करेगा, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में। तो ऐसे से करके आपको इसको खुद से फिल करना है। जैसे आप करोगे तो आपको चीज़ें पॉलिश आउट हो जाएंगी, और जब हम एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे तो उस टाइम पे तो हम ये सारा कुछ डिस्कस कर ही लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखो नाउ लेट अस एनालाइज टेबल 2.1। तो हम देखेंगे कई सारे सैम्पल्स हैं, ग्रुप ए में सैम्पल्स थे जिन्होंने क्या किया, 3 ग्रुप्स बनाए आपने, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, जिन्होंने ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट किया। अब मैंने अभी एक ट्रिक बताई, उससे याद करो, अगर ब्लू लिटमस को जो रेड में कन्वर्ट कर रहा होगा वो ग्रुप ए यानी कि एसिडिक आपके नेचर के होंगे। ग्रुप बी में क्या आएंगे, जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, तो यानी कि आपके बेसिक नेचर वाले, ठीक है। और ग्रुप सी में आएंगे जिन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो क्या होंगे, दोनों ही लिटमस का, ठीक है, दोनों लिटमस पेपर पे उनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो वो होंगे न्यूट्रल, ठीक है, उनको ग्रुप सी में डालेंगे हम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इनको टेबल के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब आपको बताना है कि अब आपने सोचा कि ये जो स्ट्रिप्स है, ये जादू हुआ ना एक तरीके से। अगर आप किसी को नहीं पता है कि ऐसा कुछ होता है कि एसिड की प्रेजेंस में या बेस की प्रेजेंस में ये लोग कलर चेंज करते हैं, जो पेपर है ये कलर चेंज करता है, तो कोई तो सोचेगा ये जादू हो गया, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये लिटमस पेपर बनते किससे। ये लिटमस पेपर बना होता है लाइकेंस से, ठीक है, एक नेचुरल सब्सटेंस है लाइकेंस, ठीक है। आपने देखा होगा जहाँ पे पानी होता है ना, जहाँ पे जो वाटर सोर्सेज होते हैं ना, नेचुरल वाटर सोर्सेज होते हैं, उसके आसपास आपने देखा होगा लाइकेंस मिलते हैं, एल्गीज मिलती हैं, तो ऐसे अलग अलग चीज़ें मिलती हैं ना। तो वैसे एक टाइप का लाइकेन होता है, जिससे लाइकेन से हमें ऑब्टेन होता है क्या, लिटमस, ठीक है। तो हमने देखा है, इसको आप देख सकते हो, ये सोल्यूशन की फॉर्म में भी होता है और पेपर स्ट्रिप्स के फॉर्म में भी होता है। तो अगर पेपर स्ट्रिप्स के फॉर्म में होगा तो उसे लिटमस पेपर बोलेंगे, और जो पेपर है वो 2 कलर में अवेलेबल होता है, ब्लू और रेड कलर में, ठीक है। अब क्या होगा, अभी देखो हमने ट्रिक याद करी थी, तो वही यहाँ पे आपको फॉलो करनी है। क्या फॉलो करनी है कि जो सब्सटेंसेस क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को आकर रेड में कन्वर्ट करते हैं, वो क्या होते हैं, एसिडिक, BAR, याद आ रहा है। फिर वो सब्सटेंसेस जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं, वो क्या होते हैं, बेसिक, यानी कि RBB, ठीक है, ऐसे याद रखना। हम क्या बोल सकते हैं, ये डिफरेंट कलर्स शो करते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में। अब कुछ ऐसे होते हैं, कुछ लिटमस ऐसा होता है वो क्या करता है,
अलग अलग कलर शो करता है एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, कुछ और भी सब्सटेंसेस है, नेचुरल हो सकते हैं, सिंथेटिक हो सकते हैं, जिनको हम इंडिकेटर के तरह यूज़ करते हैं। हम बहुत सारे, जब आप हायर क्लासेस में भी जाओगे तो भी आप पढ़ोगे, जैसे मिथाइल ऑरेंज होता है और फिनोप्थलीन होता है, ये सारे क्या हैं, इंडिकेटर्स है। कुछ ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स आते हैं जिसमें आपने पढ़ा, आप पढ़ोगे कभी तो विनेगर आता है, आपका अनियन आता है, तो ऐसे बहुत सारे और भी इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप इनके बारे में भी सर्च कर सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, अब क्या होता है, आपको पता है लाइकेंस जो बने हुए होते हैं वो एसोसिएशन से बने होते हैं दो लिविंग ऑर्गेनिज्म से। क्या क्या, फंगस और एल्गा। ठीक है, फंगस और एल्गा जब मिलते हैं तब क्या बनाते हैं, लाइकेंस फॉर्म होते हैं। वो ग्रो कहाँ करते हैं, आपने रॉक्स में, ट्रीज़ में, ऐसे रीजन्स में जहाँ पे अबंडेंट रेनफॉल या क्लीन एयर, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जहाँ पे भी वाटर सोर्सेज होते हैं ना, जहाँ पे हाई अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, उसके आसपास आप देखोगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। वो ट्री पे हो सकती हैं, किसी रॉक पे हो सकती है, ज़मीन पे हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। ठीक है, तो और आप देखोगे भी, अगर कभी आप ऐसी जगह कभी विजिट किया होगा तो ऑब्जर्व करना अपने आसपास। ठीक है, आधे से ज़्यादा चीज़ें आप ऑब्जर्व करके ही सीख सकते हो अपने आसपास से। ठीक है, सो आगे हमें पढ़ना है। नाउ लेट अस क्लासिफाई द सब्सटेंसेस सॉर्टेड इन ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में आपको इसको डिवाइड करना है। तो जो सब्सटेंसेस ग्रुप ए में आएंगी वो कौन कौन होंगी, अभी हमने पढ़ा था, लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर, विनेगर। क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, एसिडिक इन नेचर है तो ये क्या करेंगी, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगी। ठीक है, सेकेंड थिंग हमने पढ़ा बेसिक्स। बेसिस में आते हैं आपके सोप सोल्यूशन, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन। ठीक है, ये सारे क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेंगे बिकॉज ऑफ देयर बेसिक नेचर। ठीक है, थर्ड हमने पढ़ा ग्रुप सी में, जैसे टैप वाटर है, पानी ले लिया आपने, शुगर का सोल्यूशन है, सॉल्ट का सोल्यूशन है, तो ये तो ना एसिडिक है ना बेसिक, तो ये क्या करेंगे, कोई चेंज नहीं दिखाएंगे लिटमस पेपर पे कोई से भी। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं न्यूट्रल, ना ये एसिडिक ना ये बेसिक। ठीक है, अब हमने क्या देखा, अब एक दूसरी एक्टिविटी है, दैट इज एक्टिविटी 2.2। हमें क्या करना है, रिलेट करना है और एक्सप्लोर करना है। मतलब नॉट आर ऑल द सब्सटेंसेज इन ग्रुप ए ऑफ अ टेबल 2.2 एडिबल। क्या जो भी हमने पढ़ा अभी वो सारे एडिबल हैं। एडिबल मतलब होता है जिनको हम खा सकते हैं। ठीक है, क्या तुमने उनमें से कोई चीज़ों को टेस्ट किया है जो एडिबल सब्सटेंसेज है। अब एक वार्निंग यहाँ पे आपको दिया है, कोई भी चीज़ को टेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये नहीं कि टेस्ट करके चेक कर रहे हो कि एसिड है कि बेस है। ठीक है, सो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि अब देखो जैसे उसमें लाइम वाटर था, है ना, अब कई बच्चे अगर चूने का पानी पियेंगे तो ये तो गलत बात है ना, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या समझना है कि जो ये सब्सटेंसेस हैं, वैसे कहीं हद तक टेस्ट से भी पता चल जाता है, यानी कि जो एसिड्स होते हैं ना आपके, वो सॉर टेस्ट करते हैं। सॉर मतलब खट्टे होते हैं। ठीक है, खट्टे टेस्ट के होते हैं, उनमें एसिड्स होते हैं। ठीक है, और वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अब कुछ एडिबल होते हैं, कुछ नॉन एडिबल होते हैं, एडिबल नहीं होते हैं। अब देखो अलग अलग फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं जिनमें आपके एसिड प्रेजेंट होते हैं। लेमन होता है या ऑरेंज होता है, उसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड। आपका जो आंवला होता है, दैट कंटेन्स आपका एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी, और सिट्रिक एसिड दोनों होते हैं। अब देखो आम है ना, तो कच्चा आम है, उसमें होता है टार्ट्रिक एसिड। उसके अलावा जो आपका क्या होता है, टमाटर होता है, उसमें सिट्रिक एसिड भी होता है, ऑक्जेलिक एसिड भी होता है, दोनों एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये एडिबल है। एडिबल मतलब आप इन्हें खा सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको नेम लिखने हैं एसिड्स के जो इन सब चीज़ों में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं हेल्प करूँगी आपकी, थोड़ा आपको खुद से भी ढूंढना है। ठीक है, जैसे लेमन है, अभी मैंने बोला आपको, तो लेमन में क्या प्रेजेंट होगा, सिट्रिक एसिड। कर्ड है, कर्ड में आपने सुना है लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। टैमरिंड है, टैमरिंड क्या है, इमली, इमली में कौन सा एसिड होगा, सिट्रिक एसिड होगा। अब विनेगर, विनेगर में कौन सा, ये बहुत क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन है। विनेगर आप क्या करना, आपके घरों में अगर आप चाइनीज़ बनाते हो तो आपके घर में विनेगर होगा, तो आज अपने घर में विनेगर की जो बॉटल है ना, उसके पीछे पढ़ना कि उसमें इंग्रेडिएंट क्या है। ठीक है, इससे आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, आप और चीज़ें सीखोगे। ठीक है, तो उसमें पढ़ना इसमें कौन सा एसिड है। ठीक है, और फिर मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि विनेगर में आपको कौन सा एसिड देखने को मिला। ठीक है, सो मूव फॉरवर्ड करते हैं। चलो अब हम और सब्सटेंसेस के बारे में जानेंगे, जैसे बेकिंग सोडा सोल्यूशन है ना, तो आपको क्या करना है,
अगर आप बेकिंग सोडा सॉल्यूशंस को अपने हाथों के बीच में ऐसे रब करोगे तो आप देखोगे वो ना सोपी, जैसे साबुन फील होता है वैसा फील होता है, या स्लिपरी फील होता है। अब क्या होता है, बेसिस जो जितने भी बेसिस हैं सबका के नेचर होता है कि जब उनको हम टच करते हैं वो स्लिपरी होते हैं। स्लिपरी मतलब वो हाथ फिसलेंगे आपके उससे, ठीक है। तो और टेस्ट के हिसाब से बात करो तो बेसेस आपके बहुत ही ज़्यादा कड़वे होते हैं टेस्ट में, बिटर, ठीक है। बिटर आपको देखने को मिलेंगे और सोपी टच करने में फील होंगे, जैसे करेला है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि वो कड़वा हो रहा है तो वो बेसिक इन नेचर में है, पर ज़रूरी नहीं है, ठीक है। पर मोस्टली होते हैं, वो ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। करेला इज़ नॉट अ बेस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम अलग अलग चीज़ें देखोगे आप, जैसे फ्लोर क्लीनिंग सोल्यूशन है, उसका नेचर क्या है ना। आप बोलोगे वो सोपी टच में होता है, ठीक है। तो अब आपको पूछ रहा है अगर लिटमस अवेलेबल नहीं है तो क्या अभी कुछ और नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जिसका नाम है टर्मरिक। टर्मरिक आपने अगर पिछले वाला वीडियो देखा होगा उसमें मैंने टर्मरिक वाला एग्जाम्पल दिया था, एक एक्टिविटी भी बताई थी, तो आप उसको जाके भी चेकआउट कर सकते हो, उसमें आपको वो वाला एग्जाम्पल मिल जाएगा, ठीक है। अब हम एक और नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे जो है रेड रोज़। आपने देखा होगा रेड रोज़ बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत प्यारा होता है, ठीक है। तो इसको भी हम इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे वो हम एक्टिविटी से सीखेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, अब जो पंखुड़ियाँ होती हैं, पेटल्स होते हैं रेड रोज़ के, उनको जो भी घिरे हुए होंगे ना, ज़रूरी नहीं आप फूल तोड़ो, उसको अपनी सराउंडिंग से कहीं आसपास से इकट्ठा करना है। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे भी लिखा है नॉट एडवाइज टू प्लक फ्लावर्स, यानी कि तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो घिरे हुए हैं ऑलरेडी उनको उठा लेना, ठीक है। अब क्या करना है, टेक अ फिस्टफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर, ठीक है। पूरी मुट्ठी भर के आप कलेक्टेड पेटल्स लेने हैं रेड रोजेस के, उन्हें वॉश करना है वाटर से वॉश करोगे तो अगर उनमें कोई गंदगी वंदगी है ना वो हट जाएगी, ठीक है। फिर क्या करोगे, क्रश करोगे। क्रश मतलब क्या करना है, आप जो पेटल्स हैं उन्हें आप क्रश करोगे। क्रश कैसे कर सकते हो, आपके घर में मोटार पेस्टल होगा, मोटार पेस्टल मतलब होता है ओखली होती है जिसमें हम कूटते हैं चीज़ों को, उससे भी क्रश कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको आपको एक ग्लास के टम्बलर में रखना है, कांच का ग्लास होगा अगर तो उसमें रख देना, ठीक है। कांच के ग्लास में क्या होगा, एक तो दिखेगा आपको अच्छे से, दूसरा रिएक्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद उसमें आपको थोड़ा हॉट वाटर डालना है, गर्म पानी डालना है ग्लास के टम्बलर में। फिर क्या करना है, आपको जो क्रश्ड फ्लावर पेटल्स हैं उनको आपको देखना ढंग से डूब गए कि नहीं डूब गए, ठीक है। अब क्या करना, अब देखो कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो थोड़े डेंजरस हो सकते हैं। डेंजरस मतलब कि आपको बस ये करना है कि किसी बड़े के साथ में ये चीज़ें करना अगर आप इसको परफॉर्म करते हो तो, ठीक है। अब आपको ग्लास टम्बलर के ऊपर लिड मतलब ढक्कन लगा देना उसके ऊपर से, और वेट करना है 5 से 10 मिनट का, ताकि जो वाटर है वो कलर्ड हो जाए। आपको पता है ना, देखो ऐसा आपको देखने को ये मिलेगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये सब किया आपने, अब आपने फिल्ट्रेट करना है इसको, मतलब फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करोगे। छन्नी से छान लेना, आपके पास मसलिन क्लोथ होगा तो उससे छान लेना, किसी चीज़ से भी आप इसको छान सकते हो। तो आपको एक इंडिकेटर मिल गया, देखो ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एक एक्टिविटी 2.4 है, ठीक है। दैट इज टॉकिंग अबाउट कि प्लेस 10 से 20 ड्रॉप्स ऑफ द प्रिपेयर्ड रेड रोज एक्सट्रैक्ट इन 2 स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल्स और टेस्ट ट्यूब्स, मार्क देम ए और बी। आपको क्या करना है, 10 से 20 ड्रॉप्स लेनी है जो आपने अभी एक्सट्रैक्ट बनाया ना उसकी। उसके बाद उसको 2 अलग अलग, मतलब एक ट्रांसपेरेंट बॉटल ले सकते हो या टेस्ट ट्यूब लेना, जो भी आपकी मर्जी है, उन पे मार्किंग लिखनी है ए और बी। अब क्या करना है, आपको लेमन जूस डालना है, 20 से 30 ड्रॉप्स आपको लेमन जूस डालना है टेस्ट ट्यूब ए में, ठीक है। टेस्ट ट्यूब ए में आप लेमन जूस डालोगे, और टेस्ट ट्यूब बी में क्या करना है, आपको सोप का सोल्यूशन डालना है, साबुन का पानी, ठीक है। साबुन होता है या कोई भी आप कुछ भी ले लेना, हैंड वॉश ले लेना, उसको क्या करना, उसका सोल्यूशन बनाना, उसमें वाटर मिक्स करके, और उसके 20 से 30 ड्रॉप लेना, उसको उसमें डाल देना, ठीक है। और ड्रॉपर की हेल्प से डालना, ठीक है, एक्यूरेसी मिलेगी आपको, ठीक है। अब क्या करेगा, उसके बाद ये करना कि आप अब उसके कलर चेंजेस को देखना है, और आप जैसे अभी तो हमने 2 सैंपल के साथ किया, आप इसको और ज़्यादा सैंपल्स के साथ भी कर सकते हो, और आपको कलर्स को ऑब्जर्व करना है। और जैसे ये चीज़ें अगर आपने ली हैं तो यहाँ पे आपको इस टेबल में
ये बताना है कि कलर चेंज क्या हुआ, ठीक है, और उसके बाद बताना है आपके हिसाब से उसका नेचर क्या होगा। ये भी देखना है कि जैसे इसमें फ़ोटो में दिया है ना कि जब आपने ये एक्टिविटी को परफॉर्म किया, क्या उस टाइम पे भी कलर चेंज वैसा ही हुआ जैसा इस फोटो में दिखा रहा है, ठीक है, और क्या ग्रीन में कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, और ऐसा कुछ सैंपल भी था जिसमें कोई कलर चेंज देखने को नहीं मिला आपको, ठीक है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट को भी हम यूज़ कर सकते हैं क्या करने के लिए, इंडिकेटर के तौर पे, एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है। तो ये बोलेंगे कि वो क्या करता है, एसिडिक सोल्यूशन में आपका रेड कलर देता है और बेसिक सोल्यूशन में वो आपका क्या होता है, ग्रीन कलर देता है, ठीक है। तो क्या याद रखना है, रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट क्या करता है, रेड कलर देता है एसिडिक सोल्यूशन में और आपका ग्रीन कलर देता है आपका बेसिक सोल्यूशन में। इसके लिए भी आप ट्रिक बना सकते हो कि जो रेड रोज़ होता है, ठीक है, जो रेड रोज़ होता है, यहाँ पे भी रेड रोज़ होता है, रेड रोज़ क्या करता है, आपका एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर देता है और रेड रोज़ बेसिक सोल्यूशन में आपका ग्रीन कलर देता है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसे ट्रिक्स बना के। अब आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी तरीके से यूज़ कर सकते हो लर्न करने के लिए। अब बहुत मज़ा आएगा, ये सारी एक्टिविटीज़ आपको करने में, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। आप और भी बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मतलब कैसे एक्सट्रैक्ट बना सकते हो सब्जियों का, फूलों का, जैसे बीट रूट का, कैबेज का, टर्मरिक का और जामुन का, रेड हिबिस्कस, गुड़हल बोलते हैं जिसको, उसका भी, और ये भी आपका अच्छे से इंडिकेटर का काम करेंगे। अब एक फ्लावर है यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रेंगिया। ये एक प्लांट है जो कि ग्रो करता है कूलर क्लाइमेट्स में, ठीक है। आपने देखा होगा अगर कभी आप गए होंगे ऐसे एरियाज़ में, अगर तो हिमालयन रीजन्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो ये क्या होता है, अलग अलग कलर्स देता है नेचर के बेसिस पे। एसिडिक सॉइल की वजह से ये क्या करता है, ब्लू कलर हो जाता है इसका, जबकि आप देखोगे बेसिक सॉइल है तो ये कैसा कलर देगा आपको, पिंकिश या पिंक रेड बोल सकते हो वैसा। तो आप देखोगे, आप देखो, अब मान लो आपको कहीं पे फूल दिखा, आप देखो कितना इंटरेस्टिंग है ना, आपने कहीं पे ये फूल देखा और आपने लोगों को बोला कि अरे, जैसे मान लो तुमने ब्लू कलर का फूल देखा, ठीक है, आप बोलोगे कि अरे ये जो सॉइल है ना इसका नेचर एसिडिक है। कोई तुम्हें पूछेगा अरे तुम्हें कैसे पता, लोग ये बोल सकते हो कि अरे मुझे इसलिए पता है क्योंकि जो फ्लावर है ना ये एसिडिक सॉइल में ब्लू कलर देता है। कहीं पे आपको पिंक दिखा तो आप बोलोगे अरे ये सॉइल का नेचर ना बेसिक है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग सोचेंगे अरे आपको ऐसे कैसे पता, ठीक है, तो ये आपका नॉलेज है, ठीक है। फिर हम यूज़ करेंगे टर्मरिक को एज ए इंडिकेटर। अब टर्मरिक एज ए इंडिकेटर की बात कर रहे हैं तो हमने ये ऑलरेडी वैसे पढ़ा भी है, तो हमने यहाँ यूज़ क्या करेंगे, ब्लू और रेड लिटमस स्ट्रिप्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसे हमने एक्टिविटी 2.1 में करी, ठीक है। और हम क्या करेंगे, कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स लेंगे और इस एक्टिविटी को करेंगे। तो हल्दी लेनी है 1 चम्मच भर के, उसमें क्या करना है, उसको एक पैट्री डिश में या कंटेनर में रख दो, उसमें थोड़ा वाटर डालना है, उसका पेस्ट बना देना है, ठीक है। अब अगर आपको फ्रेश टर्मरिक मिला है कहीं पे तो उसको ग्राइंड करके वो भी बना सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, आपको एक पीस को डिप करना है फिल्टर पेपर, ठीक है, किसमें, टर्मरिक पेस्ट में, तब जब तक वो येलो कलर का नहीं हो जाता है। फिर उसको धूप में सूखने देना है, ठीक है, या ऐसे खुले में सूखने देना। तो देखोगे फिर उसके ऐसे पतली पतली स्ट्रिप्स काट दो, तो ये भी आपके पास क्या बन गया, टर्मरिक की पेपर स्ट्रिप्स बन गई। अब जब आप इसे करोगे तो आप देख सकते हो जो सैम्पल्स हैं आप उनको ही यूज़ करना है यहाँ पे और कलर चेंज देखने को मिलेगा। आपको मैं बता देती हूँ, वैसे तो आपकी एक्टिविटी से पता चल जाएगा, बट जो एसिड्स होते हैं ना वो आपका या तो कोई कलर चेंज नहीं देते हैं, येलो रहते हैं वैसे तो एसिडिक नेचर के सब्सटेंस के प्रेजेंस में, और बेसिक के नेचर के सब्सटेंस के प्रेजेंस में थोड़ा ना आप बोल सकते हो ब्राउनिश रेड काइंड ऑफ कलर में चेंज हो जाते हैं या रेड कलर में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो वैसे तो ये चीज़ आपने देखी भी है ऑलरेडी, ठीक है, तो इसको भी हम एक्टिविटी के तौर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो टर्मरिक को क्या बोलते हैं, आपका गोल्डन स्पाइस। आपने एक चीज़ नोटिस करी, ये जो बुक है ना इसमें आपको बीच बीच में बहुत सारी और भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो टर्मरिक को क्या बोलते हैं, गोल्डन स्पाइस बोलते हैं, क्योंकि ये जिंजर फैमिली का मेंबर है। आप देखोगे ना टर्मरिक हमेशा ज़मीन के नीचे उगता है ना, कभी नोटिस करना, ठीक है, अगर आपने खेती देखी होगी। तो एक कॉमन स्पाइस है, आपके घरों में यूज़ होता है ना।
तो हमने बोला है कि इसका कलर, हम पहले तो हम ज़्यादातर हल्दी क्यों डालते हैं, फूड में कलर आए, पर आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बोलती है कि टर्मरिक को हम क्या बोलते हैं, इसमें बहुत इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और इसको हम ट्रेडिशनल होम रेमेडीज़ में भी आपने देखा होगा यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा। एंटी इन्फ्लामेटरी बोलते हैं या इसकी प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं टर्मरिक की। उसके अलावा भी इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अश्विन क्रिएटेड अ ग्रीटिंग कार्ड टू पे ग्रैटिट्यूड टू हिज टीचर, ठीक है। गुरु पूर्णिमा में उन्होंने अश्विन ने एक कार्ड बनाया, तो उन्होंने टर्मरिक का पेस्ट लगाया वाइट पेपर पे और उसको सुखा दिया। फिर उसने अपनी विशेज़ लिखी और अपने मदर टंग उड़िया लैंग्वेज में और ड्राई किया उसे सोल्यूशन को। तो हम कौन सा सोल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं मैसेज को राइट करने के लिए, तो आप बताओ। टर्मरिक का उसने अप्लाई किया है, अब उसको कलर चेंज चाहिए, वो क्या करेगा, बेसिक का सोल्यूशन लेगा और उससे लिख लेगा, तो उसे चीज़ें दिख जाएंगी। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं कुछ। ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि आपका स्मेल में चेंज आएगा दिन में, ठीक है। उनमें कलर चेंज नहीं देखने को मिलेगा, आपको स्मेल चेंज हो जाएगी। कैसे, एक्टिविटी से पता करेंगे। आपको क्या करने हैं, फाइनली चॉप्ड अनियंस लेने हैं, ठीक है। प्याज होता है उसको अच्छे से कट करना है, ठीक है। आप अपनी घर में अगर आप घर में कर रहे हो तो आपको अपने पेरेंट्स की या किसी भी एल्डर सिबलिंग किसी की भी हेल्प लेनी है, ठीक है। या और स्कूल में कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके टीचर्स के सुपरविजन में आप कर सकते हो, ठीक है। फिर उसे क्या करना है, उसे कंटेनर को टाइटली क्लोज कर देना, उसे रात भर छोड़ देना है। फिर क्या करना है, कॉटन क्लॉथ लेना है या फिल्टर पेपर स्ट्रिप्स ले सकते हो कंटेनर से, और उनका ऑर्डर चेक करना है, ठीक है। कैसे, आपको एक क्लीन सरफेस में रखना है और आपको थोड़ा सा ना टैमरिंड वाटर, टैमरिंड मतलब इमली का पानी डालना है एक स्ट्रिप पे। और फिर दूसरे वाले में क्या करना, बेकिंग सोडा की स्ट्रिप्स डालना, ठीक है। अब उन ड्रॉप्स को अच्छे से फैलने देना, फिर उसका ऑर्डर चेक करना, उसकी स्मेल चेक करना। तो आप देखोगे स्मेल में भी आपका चेंज देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। आप ऐसा ही और भी एसिड्स के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। अब है एक साइंटिस्ट के बारे में है, दैट इज़ आचार्य प्रफुल्ला चंद्र राय, जिनको पीसी राय भी बोलते हैं। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री बोला जाता है क्योंकि ही अर्न अ डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री, ठीक है। इनके पास ये क्या है, डॉक्टरेट है केमिस्ट्री में, यूनाइटेड किंगडम से, यूके से, और इंडिया ये वापस आए थे। इन्होंने क्या करा था, साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया में काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। इनको क्या माना जाता है, इंडिया के इन्होंने इस्टेब्लिश की थी फर्स्ट कंपनी, ठीक है। इन कंपनी इस्टेब्लिश करी थी फार्मास्यूटिकल कंपनी मतलब होता है मेडिसिन से रिलेटेड, दवाइयों से रिलेटेड जो कंपनी होती है ना वो। और इन्होंने काफ़ी इंडियन कल्चर, नॉलेज, ट्रेडिशन को बढ़ावा दिया, ठीक है। और इन्होंने हाईलाइट किया अपने अचीवमेंट्स को, एक्सपर्टीज़ को, और इंडियन साइंटिस्ट को लाए मॉडर्न वर्ल्ड में, ठीक है। ये एक सोशल रिफॉर्मर भी है, ठीक है। सामाजिक तौर पे भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और इन्होंने क्या किया, मदर टंग का यूज़ किया मीडियम इसमें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। अब है एक और एक्टिविटी आपका, व्हाट हैपन्स व्हेन एसिडिक सब्सटेंस मिक्स विद बेसिक सॉल्यूशंस या सब्सटेंसेस। अब एसिड बेसिस को अलग अलग पढ़ा, अगर दोनों को मिक्स कर दें तो क्या होगा, आपको 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें ऐड करना है आपको लगभग 20 ड्रॉप्स वाटर। फिर उसे ऑब्जर्व करना है, ठीक है। कलर को देखो, अब क्या करना है, ब्लू लिटमस को उसमें डाल देना है, ठीक है। अब ब्लू लिटमस को डालोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, कलर चेंज देखने को मिलेगा। अब क्या होगा, थोड़ा थोड़ा करके चूने का पानी, लाइम वाटर उसमें डालना है और ड्रॉपर की हेल्प से, और फिर उसको मिक्स कर देना है। तो आप देखोगे क्या उसमें कलर चेंज हुआ। तो देखना है एक स्टेज आएगी जहाँ पे जो कलर होगा सोल्यूशन का वो रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर एक ड्रॉप डालनी है लेमन जूस की इस सोल्यूशन में, तो आपको बताना है कि क्या चेंज आप कलर में देखा। तो देखो ब्लू लिटमस का काम क्या है, ब्लू लिटमस सोल्यूशन वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे लाइम जूस सोल्यूशन में, तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब जो लाइम वाटर है उसे ऐड करोगे तो जो कलर होगा सोल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, वो चेंज होगा रेड से ब्लू में। ये क्या दिखाता है कि अब वो एसिडिक नहीं रहा वो सोल्यूशन। अब लाइम वाटर को फिर से डालोगे
तो लाइम वाटर ने क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज मतलब वो क्या हो गया, एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब एसिड एसिड नहीं रहा, ठीक है। तो क्या होगा, जो सोल्यूशन होगा एसिड का, उसे मिक्स करते हैं हम सोल्यूशन ऑफ बेस के साथ अच्छे से। तो हम देखेंगे इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मतलब क्या होता है, जब आप सॉल्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा आपको, सॉल्ट वाटर का, जब आप एसिड के साथ बेस ऐड करते हो तो ये रिएक्शन आप याद कर सकते हो कि एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे एवरीडे लाइफ में जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, ठीक है। अब डेली लाइफ में कैसे, देखो एक सिचुएशन है, कीर्ति है, वो ऑब्जर्व करी थी बटरफ्लाई को गार्डन में, और उनका जो हाथ था वो कहाँ पे था, एक पेड़ की ट्रंक पे था। तो उन्होंने अचानक से देखा एक रेड कलर की एक रेड आंट ने क्या किया, उसे काट लिया, ठीक है। अब उसकी वजह से उसकी जो स्किन थी ना वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई, रेड हो गई। और स्टिंगिंग पेन मतलब होता है जैसे कोई चीज़ काट लेता है तो दर्द होता है ना, वो चुभने वाला दर्द होता है। तो उनका जो भाई था उन्होंने हेल्प किया, वहाँ पे बेकिंग सोडा लगा दिया जहाँ पे उन्होंने काटा था ना, तो वहाँ पे उन्होंने बेकिंग सोडा लगा दिया। तो क्या हुआ, पेन रिलीफ हो गया बिल्कुल एकदम से। अब क्या होता है, देखो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे भी साइंस है। देखो जब भी कोई इंसेक्ट हमें काटता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक एसिड रिलीज है। कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड स्किन में चला गया। तो हमने बेकिंग सोडा वहाँ पे अप्लाई किया, तो उसको मतलब एसिड को किसने न्यूट्रलाइज कर दिया, बेस ने, जो कि बेकिंग सोडा था। और वहाँ पे ये एक रेमेडी की तरह काम करता है, ठीक है। सेकेंड थिंग दैट इज़ ऑन द फार्मर्स पोर्टल, क्या हुआ, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन और फार्मर्स वेलफेयर का। एक क्वेरी, एक फार्मर ने बताया कि मेरे जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं। बाद में पता चला कि वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करता था बहुत ज़्यादा। अब खुद ही सोचो, आप एक लंबे टाइम के लिए एसिड्स को आप एक्सपोज कर रहे हो, मतलब सॉइल एसिड से एक्सपोज हो रही है, बार बार उनमें एसिड जा रहा है, तो सॉइल कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे उसको, तो उस फार्मर का क्या करेंगे हम, उस फार्मर को हम बोलेंगे कि भाई जो तुम्हारी मिट्टी है उसको तुम लाइम से ट्रीट करो या किसी बेस से, ठीक है। मान लो कि सॉइल क्या है, बेसिक है, तो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जैसे मैन्योर, लीव्स वगैरह, वो ऐड करते हैं उसमें, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर एसिड रिलीज करेगा उसमें और बेसिक को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। कई बार सॉइल न्यूट्रल भी होती है, तो उसमें भी क्या होता है, हमें देखने को मिलता है पुअर हेल्थ देखने को मिलेगा, तो न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ते हैं, ठीक है। अब एक तीसरी सिचुएशन है कि अश्विन का फ्रेंड जिनका नाम है गुरबीर, वो क्या होता है, वो एक इंडस्ट्रियल एरिया के पास रहता है। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो फिश पॉपुलेशन है उनके नेबरहुड लेक में वो कम होती जा रही है, धीरे धीरे डिक्लाइनिंग, मतलब कम होती जा रही है दिन प्रतिदिन। अब आपको बताना है इसका कारण क्या हो सकता है, ठीक है। अब ये वहाँ उसके आसपास में ना फैक्ट्री का वेस्ट भी आता था जो कि लेक में छोड़ देते हैं लोग। अब बताओ फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है ना। और हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें उन फिशेस को डिक्लाइन होने से बचाना है तो हम क्या करेंगे, एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है, बेस, तो हम क्या ऐड करेंगे उसमें, बेस, ठीक है। और क्या करेंगे हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, तो क्या होगा, फिशेस की डेथ नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, नेचुरल इंडिकेटर्स, न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा, बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स डिस्कस करे। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हम एक फटाफट से रिविजन करते हैं कि हमने पढ़ा कि जो हमारे आसपास सब्सटेंसेस होती हैं उसको हम एसिड, बेसिक या न्यूट्रल बोल सकते हैं। जो लाइकेंस का एक्सट्रैक्ट है, रेड रोज़ का, रेड हिबिस्कस, पर्पल कैबेज, टर्मरिक, ये सब क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। और ये क्या करते हैं, अलग अलग जो सब्सटेंसेस अलग अलग कलर शो करते हैं एसिड और बेस की प्रेजेंस में, उन्हें बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। और जो एसिड्स हैं वो टर्न करते हैं ब्लू लिटमस को रेड में, और जो बेसिस हैं वो टर्न करते हैं आपका रेड लिटमस को ब्लू में, ठीक है। हमने ट्रिक्स भी डिस्कस करी थी, याद है आपको। फिर एक्सट्रैक्ट जो होता है रेड रोज़ का, उसको हम क्या देते हैं, जो रेड रोज़ का एक्सट्रैक्ट है वो क्या करता है, रेड कलर देता है एसिडिक सोल्यूशन में और ग्रीन कलर देता है बेसिक सोल्यूशन में। जो टर्मरिक है वो रेड रहता है
कब हो जाता है रेड, बेसिक सोल्यूशंस में, और उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, येलो ही रहता है एसिडिक और न्यूट्रल सोल्यूशन में। ये हमने डिस्कस करा था। अब जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, सॉल्ट और वाटर बनता है, और हीट भी इवॉल्व होती है उसके साथ में। ऐसे ही बहुत सारी डे टू डे प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया और उनका सोल्यूशंस भी डिस्कस किया। तो ये था आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर क्यूरियोसिटी टेक्स्ट बुक। अब इसके जो एक्सरसाइजेस सोल्यूशंस होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।